Hello student, how are you? I hope you all are doing good. Welcome back on मैथ्स की पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को लर्न करते हैं। मैं आज आपको इजी में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको लर्न ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो वह साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, एक कॉट है। 6 रेशियोज हैं, उसमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू अभी आपको यहीं तक की हाई स्कूल में नीड है। उसके फॉर्मूले से हमें नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 90 प्लस थीटा वगैरह लगा के। तो एक लाइन आपको लर्न करना पड़ेगा बेसिक साइन ए की। तो साइन ए की साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की 1/2। साइन 40 डिग्री की 1/√2। साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। साइन ए की अब हम इसको मेन ये बेस है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब इसको कॉस ए के लिए इसी का रिवर्स कर दीजिए। तो जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 डिग्री की हो जाएगी, तो 1। जो 60 डिग्री की है वो 30 डिग्री की हो जाएगी, √3/2। 45 डिग्री मिड में आ रहा है तो इसका यही रहेगा 1/√2। और ये 30 डिग्री की जो होगी वो 60 डिग्री की हो जाएगी, 1/2। और जो 0 डिग्री की है वो 90 डिग्री की हो जाएगी, 0। अब tan a की बात आती है। तो tan a का फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा में हम कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 0 में 1 को डिवाइड करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 में तो क्या आएगा, √3। 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे 1/√से 1/√2 को तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट की वैल्यू पता तो होती नहीं कहाँ तक होगी, नॉट डिफाइंड। अब कौसे की आएगी, तो कौसे की का फॉर्मूला जानते हैं, 1/sin होता है। तो बस साइन की वैल्यू को 1 रिवर्स कर रेसिप्रोकल कर दीजिए साइन की वैल्यू को। तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको नॉट डिफाइंड इसको भी बोलते हैं, इसको भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। फिर उसके साइन 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2। 1/√2 को रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। 2/√3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos से। तो बस इसका भी ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं, 1/1 ही होगा। 1/√3/2 मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3/2। पर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। फिर कॉट ए आता है, कॉट ए क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/10 है। तो 1/10 है तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा।
बस रेसिप्रोकल करते जाइए। 10 का 1/√3 का √3, 1 का 1 ही होगा, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और इनफाइनाइट मतलब क्या था, 1/0, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0। ये रही आपकी 6 रेशियोज की वैल्यू। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। सॉल्यूशन, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। √3 का √3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 जा 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे। 4 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल आउट 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 प्लस √3 का 3/4 माइनस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4, 2 4 जा 8 प्लस 3 माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8/4, 4 2 जा 8, 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस cos sec 30 डिग्री की 2। 1/√2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेते हैं तो √3, 2 प्लस 2√3। रेशनलाइज कर देते हैं तो √3/√2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2√3, √3/2√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √3। √3 कॉमन लेते हैं तो 2√2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं 2√2 का, तो 2√2 न्यूमरेटर में 2√2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 √3 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे √6, 2√6 अपॉन 2 2 का 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 को रेशनलाइज कर देते हैं तो 1 माइनस √3 से न्यूमरेटर में, 1 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई 8, a प्लस बी a माइनस बी, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 2,
तो 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा √6 माइनस √6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8, 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया √6 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए तो होगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सॉल्यूशन, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस कॉसेक 60 की साइन का अपोजिट 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई सेक 30 कॉस का अपोजिट 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 1 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 2√3 √3 से 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया 2√3 में 1√3 ऐड करेंगे तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, 3√3 प्लस 4। हम लोग इसका रेशनलाइज कर लेते हैं इसमें तो 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 2 4 जा 8 3 जा 24 √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16, इसको ऐड कर लेंगे 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 30 की 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की √3/2 का होल स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, 5/4 प्लस
4 4 जा 16 अपॉन 3 -1 डिवाइडेड बाई 4 एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 + 3। न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 -12 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। स्क्वायर करते हैं 9, 79 - 12 अपॉन 12, तो ये आंसर आ गया 67 अपॉन 12।